होगा कृष्ण जी भगवान का, बहुत अच्छा भजन रहेगा, क्योंकि भाटू वाले श्याम के गुरु थे कौन? कृष्ण जी भगवान। तो यदि शिष्य को मना लिया और गुरु रूठ जाए तो फिर बेकार रहेगा मामला। तो इसीलिए कृष्ण जी भगवान को मनाते हुए चलते हैं एक भजन के माध्यम से। किस तरीके से ना वैसे, ओ नर नारी नारी नार नारा कृष्ण जी भगवान गोपिकाओं की मटकी फोड़ दिया करते थे, माखन को खा लिया करते थे। जब काफी दिन उन गोपिकाओं के साथ में कृष्ण जी भगवान ने उनकी मटकी फोड़ी, माखन को खाया, तो वे गोपिकाएं कृष्ण जी भगवान के जो माँ थी कौन? माँ यशोदा, उनके पास में पहुंच करके कहने लगते हैं कि माँ आपका ये कहना हमारी मटकी तो फोड़ देता है, माखन को खा लेता है, माँ हम बहुत परेशान है इससे। तो माँ यशोदा ने कृष्ण जी भगवान में डांट लगाई, तो कृष्ण जी भगवान जो यमुना जी में जाकर के मुरलिया बजाया करते थे ना, वो मुरलिया बिल्कुल बंद कर दी। जब काफी दिन गोपिकाओं ने कृष्ण जी भगवान की मुरलिया नहीं सुनी, तो कृष्ण जी भगवान के पास में जाकर के वो क्या फरियाद करती है, क्योंकि वो भी मुरलिया की कायल थी। क्या कह रही है कृष्ण जी से, तो इस भजन में सुनेंगे किस तरीके से। चलिए भाई हमारे इस तरीके से। तो तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया, तुम फिर बजाए जइयो। कृष्ण जी भगवान की तो तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया, फिर बजाए जइयो। तेरी प्यारी लागे श्याम मुरलिया, फिर बजाए जइयो।
धन्यवाद। नरसिंह सेठ का नाम किस किसने सुना है? एक बार वो हाथ उठा करके बताना। सबने सुना है। भाई 1 मिनट निवेदन है, भाई साहब बात ना करें, बस 3 मिनट के लिए मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, आप कहीं भी जागरण में कीर्तन में बैठे हो तो आपका ध्यान भी यहाँ पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि सत्संग में बैठने का मतलब ये नहीं है कि पूरी रात ताड़ी बज रही है, नाच रहे हैं, और अपना जो सत्संग वो हुआ करता है जहां पे कुछ ज्ञान भी मिले। और नरसिंह सेठ, उसके पास में 11 करोड़ रुपए थे, लेकिन कृष्ण जी भगवान के नाम पे दान कर दिए थे। वो कोई बता सकता है क्यों दान कर दिए थे? बता सकता है कोई? हाँ जी बताओ। भाई साहब के सम्मान में जोरदार ताली हो जानी चाहिए। कैमरे वाले भाई से निवेदन, 2 मिनट के लिए इधर आ जाए बस आप। हाँ, हाथ जोड़ करके निवेदन जी। हाँ, जहां पे हम जागरण में जाया करते हैं वहां पे फिर हम उसी रूप में आया करते हैं। जो जैसे अदरवाइज प्रोग्राम हुआ करते हैं वहां पे पब्लिक हमें दूसरे नजरिए से देखती है, अब दूसरे नजरिए से देख रही है। अंकल जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, लेकिन जो सच्चाई है वो आज मैं इस पावन गांव में बड़े अच्छे अच्छे कलाकार गा करके गए हैं, लेकिन आज जो मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुन लेना। सब लोग कहा करते हैं कि कृष्ण जी भगवान की भक्ति में लीन होकर के नरसिंह सेठ ने 11 करोड़ रुपए अपने लुटा दिए, दान कर दिए। क्यों कर दिए? ये चीज किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि मैं भी आज यहाँ पे गा रहा हूं। जब गा रहा हूं, जब भी कोई मुझे 10 रुपए दे करके जा रहा है, यदि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो कोई शायद 10 रुपए तो दूर की बात देखने का भी नहीं। अब जो बात बताने जा रहा हूं, नरसिंह सेठ ने 11 करोड़ रुपए कृष्ण जी भगवान के नाम पे क्यों दान किए? वो इसलिए किए कि एक बार नहान का दिन था, मोहल्ले पड़ोस की सारी औरत इकट्ठी हो गए। कहां जा रही थी? हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। तो नरसिंह सेठ की भी घरवाली उनके पास में पहुंची, कहने लगती है कि बहना कहां जा रही हो? उनको तुझे नहीं पता आज नहान का दिन है, हम तो हरिद्वार जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। उनको तो मुझे भी लेके चलो। उनको तू भी पूछ ले अपने सेठ से, तू भी चल। अब सेठानी नरसिंह सेठ के पास में पहुंची, कि सुने है कि सेठ जी को? हाँ, अरे मोहल्ले पड़ोस की सारी औरत इकट्ठी हो गए, हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जा रही है, अरे मेरा भी मन है कि आप मुझे एक बार गंगा नहवा लाओ। अब नरसिंह सेठ पहले बहुत कंजूस था, सोचने लगा ओहो ये तो फूंक पराई लगी हुई है। कहने लगता है कि सेठानी ये मोहल्ले की औरत तो पागल है, तू एक बाल्टी पानी दे, यहीं पे गंगा स्नान है। उनको नहीं सेठ जी, जब से आपके साथ में शादी हुई है, जब से मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन गंगा स्नान तो करवा कर लाना पड़ेगा। अब नरसिंह सेठ सोचने लगता है कि यदि सेठानी को मैं ना लेगा गंगा स्नान के लिए तो घर में झगड़ा रहेगा। एक चीज आप भी जानते हो भाई, ये जो पटाखे पटका रहे हैं, मेरा निवेदन है भैया थोड़ा बाद में पटका लेना जो। हाँ, थोड़ा सा बाद में पटका लेना है, मेरा निवेदन है, नहीं तो मेरा भजन इन्हीं में चला जाता है। सभी ध्यान को जोड़ करके रखें। जब नरसिंह सेठ को ये लगा कि भाई सेठानी मानेगी नहीं, घर में झगड़ा बनेगा, एक चीज आप भी जानते हो, बाल हट घोड़ा हट, और तीसरी का तुम्हें पता ही है, तिरिया हट, ये उल्टी नहीं हटेगी। अब नरसिंह सेठ कहने लगता है कि सेठानी मैं तुझे हरिद्वार गंगा स्नान के लिए तो लेके चलूंगा, लेकिन मेरी 4 शर्त है। उनको 4 शर्त है मेरी। उनको क्या शर्त है सेठ जी? उनको पहली शर्त सुन ले, घर से पैदल चलेंगे, कंजूस था ना, खा किराया भाड़ा खर्च होगा। उनको सेठ जी मंजूर है। उनको दूसरी और सुन ले, घर से प्रसाद लेके चलेंगे, जो खाना पीना रहेगा ना, पूरी आलू वगैरह। उनको सेठ जी मुझे तेरी ये भी शर्त मंजूर है, खाना भी घर से ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको तीसरी और सुन ले, मैं वहां जाकर दान नहीं करूंगा जो गंगा स्नान से पहले दान करते हैं। उनको सेठ जी मुझे ये भी मंजूर है। उनको चौथी और सुन ले, मैं वहां जाकर प्रसाद भी नहीं लूंगा। सेठानी कहने लगी कि सेठ जी मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर है, पर तू मुझे गंगा स्नान करवा कर ला। अब जूनागढ़ गुजरात से हरिद्वार की दूरी 400-500 कोस। सेठानी तो घाट में जाकर मुंदी लौट गई, पैरों में छाले पड़ गए और हालत खराब होगी। अब नरसिंह सेठ कहने लगता है कि चल चल सेठानी खड़ी हो, गंगा स्नान करते। अब जैसे ही गंगा जी में सेठ और सेठानी डुबकी मारने को तैयार,
उधर से कृष्ण जी भगवान ब्राह्मण के भेष में प्रकट हुए। अरे नहाने वाले प्रति ध्यान रखना, अरे नहाने वाले शर्म कर, गंगा का वसूल है कि पहले दान कर। अब ये तो सेठ सेठानी डुबकी मारने को तैयार थे, तुरंत गंगा जी से बात, पंडित जी मैं तो ये देख रहा था यहाँ पर पानी कितना है, देखो बाहर आओ, इसको बाहर निकल। अब नरसिंह सेठ बाहर भगा दिए, दूसरी तरफ लेकर सेठानी का हाथ पकड़ के, रुको चल सेठानी यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे, देखना पंडित जी तो नहीं दिखाई दे रहे, रुको नहीं। अब वहां पर भी डुबकी मारने को तैयार, तुरंत कृष्ण जी भगवान फिर प्रकट हुए। अरे नहाने वाले शर्म कर, गंगा का वसूल है कि पहले दान कर। अब नरसिंह सेठ कहने लगा मैं पंडित जी महाराज को, हाँ यार मेरे यार एक बात बता दो, क्या जो इतनी दुनिया घाट पर नहा रही है, क्या मैं कोई अनोखा आया हूं नहाने के लिए? देखो तू इनकी बात छोड़, अपनी बात कर, तेरे पास में 11 करोड़ रुपए हैं। अब जब 11 करोड़ का जिक्र सुना तो नरसिंह सेठ की बुद्धि घूमी, ये कोई आम पंडित जी नहीं है भाई, ये जानकार पंडित है। कहने लगता है नरसिंह जी पंडित जी मेरे पास में 11 करोड़ रुपए तो है, पर वो तो घर धरे हुए हैं, यहाँ तो मैं खाली जेब, यहाँ का कुछ है, तुमको तो उधार कर ले, तुमको उधार भी कर लो आप लोगों, मैं तो उधार भी कर लेता हूँ, तुमको तो लिख दो 1 पाई। 1 पाई दान कर दिया। कृष्ण जी भगवान ने पहिली गाड़ी चढ़ा दिया जूनागढ़ गुजरात से, नरसिंह सेठ 1 पाई दान कर रहा। अब पंडित जी तो चलते बड़े, सेठानी लड़न लगे, अरे उठते सेठ जी घर तो तुम कह रहा था दान नहीं करूंगा, देखो सेठानी पागल मत बने, हरिद्वार से हमारे घर की दूरी 400-500 कोस है, जो पंडित जी मर गया वहां जाके, ये नहीं जानेगा। अब जूनागढ़ गुजरात में सेठ सेठानी पहुंच गए, उधर से कृष्ण जी भगवान फिर ब्राह्मण के भेष में जूनागढ़ गुजरात में पहुंचे। जैसे ही गेट में गए, रुको है क्या नरसिंह, द्वारपालों ने पकड़ लिया, रुको भाई, रुको पंडित जी, क्या मामला है? अरे रुको मैं सेठ जी से मिलने आया हूँ, रुको तो 2 मिनट बैठ, मैं पहले अंदर सेठ जी से पूछ पाऊंगा, वो मिलेगा भी आपसे या नहीं। अब नरसिंह सेठ के पास में द्वारपाल गए, अरे रुको सेठ जी, रुको हाँ, अरे कोई पंडित जी आया हुआ है, मिलना चाह रहा है, रुको पंडित जी आया हुआ है, रुको हाँ, मना कर दे जाके, मैं किसी पंडित से नहीं मिलूंगा। क्यों? एक हरिद्वार पंडित जी मिल गया तो उनने हम ध्यान नहीं दिए, मना कर दे जाके कि सेठ जी यहाँ पे है नहीं। अब द्वारपाल फिर पहुंचे, रुको पंडित जी नरसिंह सेठ तो नहीं मिल सकता आपसे, रुको क्यों? अरे मन है उसका नहीं मिलना चाह रहा। अरे रुको एक बार जाके उनसे ये बोल कि जो हरिद्वार पंडित जी मिले थे वो आए हैं। अब द्वारपाल फिर अंदर गए, रुको सेठ जी, रुको हाँ, अरे कोई हरिद्वार पंडित जी मिले थे वो आए हैं। अब यह तो नरसिंह सेठ सेठ हमारी कुर्सी पे बैठा हुआ था, तुरंत कुर्सी से खड़े, तुमको आ लिया वो, तुमको जी बाहर खड़ा हुआ है। अब सेठानी लिकड़ी जा रही थी, नुको सेठ जी कैसा लोटपोट हो रहा है, नुको आ लिया तेरा फूफा हरिद्वार वाला। अरे नुको तो दे दे 1 पाई दान, क्यों मर रहा है? नुको दिमाग खराब मत करे, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे कर। नुको क्या करूं? नुको पंडित जी के सामने जाकर अपनी चूड़ी फोड़ कर हमारा सेठ तो मर गया। अब सेठानी कहने लगती है कि 1 पाई के लिए मुझे क्यों विधवा करे, अरे दे दे दान, वो दिमाग खराब मत करे, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे कर। अब सेठानी पंडित जी के पास में गई, नमस्कार किया, पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागण रहो। तो सेठानी कहने लगती है कि पंडित जी महाराज हम तो अच्छी गंगा जी नहाए, हमारा तो नाश हो गया। उनको नाश हो गया, क्या हुआ? उनको हमारा तो सेठ ही मर गया। मर गया वो? उनको हाँ, वह बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा दयालु आदमी था, बड़ा दानी आदमी था, वह बहुत गलत हुआ है, और जब मैं हरिद्वार से आई रहा हूं तो मैं उसे फुकवा के चलूंगा। अब सेठानी फिर अंदर गई, नुकरे सेठ जी, नुको हाँ, वो तो ये कह रहा है कि फुकवा के चलूंगा, तो नुको तुरंत तैयारी कर दो। दरबार में खलबली मच गई, अर्थी बना ली, नरसिंह सेठ को लुटा दिया, गांव इकट्ठा हो गया, लेके चल दिए राम नाम सत्य है, शमशान में जाके चीता जला दी। तो गांव वाले तो चीता में आग लगा के वापसी चलने लगे। वहां पे कृष्ण जी भगवान ने ऐसी माया की कि चीता तो जल रही है लेकिन नरसिंह सेठ के आंच नहीं लग रही। अब गांव वाले तो चीता में आग लगा के वापसी चल दिए। कृष्ण जी भगवान जो ब्राह्मण के भेष में थे चीता के पास में पहुंचते हैं, अरे नुको नरसिंह, नुको पंडित जी पर पूछना चाहिए, अरे नुको अब तो चीता में लौट रहा, अब तो दान कर दे। नुको पंडित जी महाराज ये नरसिंह सेठ मर सकता है लेकिन ये दान नहीं करेगा। तो वहां पे चीता में से निकाल के कृष्ण जी भगवान ने माया के दर्शन करवाए नरसिंह को, और जैसे ही अपना रूप दिखाया तो नरसिंह की बुद्धि बदल गई है। तो साथ भगवान ने तेरी परीक्षा ली है। अपने घर जाके गांव में क्षेत्र में मुनद्दी करवा दी कि भाई कोई भी गरीब आदमी हो
किसी भी चीज की जरूरत हो नरसी सेठ के पास से ले जा सकता है। अब गांव वाले सोचने लगे, क्षेत्र वाले सोचने लगे कि भाई नरसी सेठ की तो बुद्धि खराब हो गई है। नए नए रिश्तेदार पहुंच रहे, नरसी सुने है, हाँ तू मुझे नहीं जानता, उनको कौन है, उनको मैं तेरे मामा का लड़का, उनको बोल क्या चाहिए, तेरी चौखट सी चाहिए, उनको ले जा फाड़ कर। इस तरीके से दाल चावल पैसे धेले सब कुछ दान कर दिया। बाहर गांव के जाकर के कुटी बना ली। जब हरनंदी की बेटी रामा उसकी शादी आई तो खुद कृष्ण जी भगवान ने भात भरा था। अब यदि पता लग गया हो कि क्यों दान किया था तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। हमारे भाई योगी बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छे दरबार की। बंसी तेरी सुन के मीरा हो गई मतवारी, बंसी तेरी सुन के मीरा हो गई मतवारी। ऐसी धुन में मस्त हुई पी गई जहर प्याली, ऐसी धुन में मस्त हुई गई जहर प्याली। बड़ा विस्मा अमृत जाम मुरलिया मेरा जय भैया, मेरी काली लागे शान मुरलिया मेरे भला जइयो। भाई मेरे भजन अच्छे लगे हो तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय प्रवीण